अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी एक्सरसाइज ये वाली, जो कि है यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमने पढ़ा था। यूनिट नंबर 1 था हमारे पास अबाउट सेल्फ, और उसका यूनिट नंबर 2 उसका पहला था वो था द ब्रेन एंड नर्व्स, यानी कि लेसन नंबर 1। तो ये है उसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें मल्टीपल चॉइस गिवन है और इसके अंदर यानी कि MCQs गिवन है और इसके अंदर हमने सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो देखिए पहला क्या है, विच ऑर्गन वर्क विद द नर्वस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन टू डिटेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस। वो कह रहे हैं कि वो कौन सा ऑर्गन है जो हमारे वो कौन सा नर्वस सिस्टम है जो हमारे ब्रेन को बता रहा है कि वो हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो कौन सा है, ब्रेन है कि वो नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर हमें सेंस दे रहा है कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ब्रेन नीड इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली। अब वो कह रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, वो कौन सा ब्रेन को वो क्या चीज़ चाहिए कि वो सारा काम प्रॉपरली, मतलब कि एक अंदाज बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कर सके। तो वो कौन कौन से ए पार्ट में हमें गिवन है स्लीप, बी पार्ट में फूड, सी पार्ट में ऑक्सीजन और डी पार्ट में ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे ब्रेन को फूड यानी कि खुराक चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और एक सोना यानी कि स्लीप, ठीक है। तो इसका होगा ऑल ऑफ दीज डी पार्ट। थर्ड है वट डज द मेडुला कंट्रोल। मेडुला किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है वॉलंटरी एक्शन को क्या कर रहा है, बैलेंस, मोटिवेशन या फिर इनवॉलंटरी एक्शन। तो इनवॉलंटरी एक्शन होगा। उसके बाद है हमारे पास 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टॉप लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो टॉप लेयर है, जो सबसे ऊपर जो लेयर है, उसको क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं, रेटिना कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं या फिर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस कहते हैं, डी पार्ट होगा। ब्रेन सेल आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे डू नॉट। जो ब्रेन सेल हैं वो हमारी पूरी जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं वो उससे मुख्तलिफ हैं। क्यों? क्योंकि ए पार्ट में वर्क करते हैं, वो काम करते हैं, रीग्रो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, नीड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन चाहिए होती है या फिर वो डायो मतलब मर जाते हैं। तो बी पार्ट होता है, बी पार्ट है कि वो दोबारा से रीग्रो हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। मतलब कि आपने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। मैच तो कॉलम्स हैं। तो पहला है नर्व्स विच कॉज मूवमेंट इन मसल्स। वो कौन सा है, मोटर नर्व्स। वो कौन से हैं, मोटर नर्व्स। उसके बाद है द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल ब्रीथिंग। वो कौन सा है, मिडिला। वो कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है, वो है मिडिला। उसके बाद है द नर्व्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। वो कौन सी नर्व है जो आई को मैसेज कर रही हैं ब्रेन तक, वो कौन से हैं, ऑप्टिक नर्व। उसके बाद हमारे पास है द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। जो आई का, हमारी आँख का जो कलर्ड पार्ट है उसे क्या कहते हैं, उसे आइरस कहते हैं। द पार्ट ऑफ द आई ऑन विच द लेंस फोकस। वो कौन सा पार्ट है जिस पर लेंस फोकस करती है, वो कौन सा है, रेटिना। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसके अंदर पहला जो है द आउटर ईयर डायरेक्ट साउंड टू द, क्या होता है, डैश, इधर आएगा ईयर ड्रम। सेकंड स्मेल आर डैश इन द एयर, केमिकल्स इन द एयर, केमिकल्स हैं एयर के अंदर जिसको हम सूंघते हैं। उसके बाद है द डैश ऑन योर टंग आर सेंसिटिव टू केमिकल्स इन फूड, टेस्ट बर्ड्स। ये हमें टेस्ट करने की सलाह देती है ना। द डैश कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, द मिडिला कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। फिर है हमारे पास द पीपल इज़ द पार्ट थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई। वो कौन सा है, द पीपल इज़ द पार्ट थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई। पीपल वो पार्ट है जिसके थ्रू हमारी लाइट जो है वो हमारी आँख के अंदर जाती है।
द ब्रेन इज़ द पार्ट ऑफ द डैश सिस्टम। जो हमारा ब्रेन है वो किसका पार्ट है? वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद है डैश आर लाइक टेलीफोन वायर्स एंड लिंक ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। नर्व्स आर लाइक, हमारी जो रगे हैं वो क्या है? नर्व्स आर लाइक टेलीफोन वायर्स एंड लिंक ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। उसके बाद है द थ्री मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन आर, जो ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं? सेरिब्रम एंड मेडुला। फिर हमारे पास आता है 9 पार्ट। द नर्व सेल नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ डैश। हमारे जो नर्व सेल है वो क्या, उन्हें कंटिन्यूस सप्लाई किस चीज़ की चाहिए? उन्हें चाहिए ब्लड की एंड ऑक्सीजन, ब्लड एंड ऑक्सीजन। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ऑन दिस आउटलाइन ड्राइंग ऑफ द ब्रेन कलर ऑफ 3 एरियाज एंड लेबल द फॉलोइंग। आपको ये जो दिमाग है ना, इसको आपने यहाँ से, ये मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से आपने कलर करना है और मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से पार्ट क्या क्या होंगे। ठीक है, तो आपने इसके अंदर कलर करना है। उसके बाद हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच एरिया ऑफ द ब्रेन विल द मोस्ट एक्टिव एंड व्हेन यू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। आपकी ब्रेन का वो कौन सा एरिया है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है जब आप ये वाला काम कर रहे होते हैं? ठीक है, तो पहला है रिमेम्बरिंग टू बाय योर फ्रेंड अ प्रेजेंट ऑफ हिज बर्थडे, ऑफ हिज और हर बर्थडे। आप वो कह रहे हैं कि वो आपको क्या चीज़ होती है जो आपको याद दिलाती है कि आज आपकी फ्रेंड की बर्थडे है। ठीक है, वो काम क्या करती है? सेरिब्रम के वो लिंक किससे हुई होती है? आपकी मेमोरी से। उसके बाद भी है कॉपी अ पिक्चर फ्रॉम अ बुक। आप जब किसी भी पिक्चर को बुक से कॉपी करते हैं तो वो क्या है? सेरिब्रम तो है, लेकिन वो सेरिब्रम के रीडिंग पार्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद है डूइंग वेल इन योर टेस्ट। क्या? डूइंग वेल इन योर टेस्ट, जब आप अपना टेस्ट बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, वो क्या चीज़ होती है? सेरिब्रम में थिंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, कंट्रोलिंग योर टीयर्स व्हेन यू आर सैड। आप जब रोने वाले होते हैं, आप दुखी होते हैं, उदास होते हैं, आपके जो रोने, आपके आंसुओं को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? वो होता है सेरिब्रम। वॉलंटरी एक्शन सेरिब्रम में वॉलंटरी एक्शन। फीलिंग बोर्ड एंड फेडअप, आप जब बोर हो रहे होते हो या फिर आप फेडअप हो गए होते हो तो वो क्या होता है? वो सेरिब्रम तो होता है, लेकिन मतलब कि वो सेरिब्रम से तो मुंसलिक होता है, लेकिन वो फीलिंग होती है हमारी। वो क्या होती है? फीलिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, कंसंट्रेटिंग। आप जब किसी सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर रहे होते हो तो वो क्या है? सेरिब्रम तो है, लेकिन वो साथ साथ सीइंग से मुंसलिक होती है। डांसिंग, सेरिब्रम यानी कि वॉकिंग। ठीक है, फीलिंग पेन इन योर एल्बो, सेरिब्रम ब्रैकेट में फीलिंग। टॉकिंग टू योर फ्रेंड, सेरिब्रम और वॉलंटरी एक्शन। कफिंग, छींकना, मिडिला, और मीडियला के अंदर इनवॉलंटरी एक्शन। ओके, ब्लिंकिंग, आप जब आपकी आंखें झपक रही होती हैं। ठीक है, सेरिब्रम और ये वॉलंटरी एक्शन। ओके, उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। टेल योर टीचर इन योर ओन वर्ड्स। आपने अपने टीचर को अपने अल्फाज में ये चीज़ें बयान करनी है। अबाउट एनी वन ऑफ योर सेंस ऑर्गन एंड हाउ इज इट वर्क। ये देखिए, मैंने आपके लिए कुछ ये वाला लिखा था, ये है इसका आंसर। द आउटर ईयर डायरेक्ट साउंड टू द थिन मेम्ब्रेन, द ईयर ड्रम साउंड वाइब्रेशन passes on to the inner ear where the nerves carry the message to the brain। ये इसका आंसर है। ये आप इसका ना स्क्रीन शॉट ले ली। हो गया। उसके बाद सेकंड है अबाउट हाउ योर नर्वस सिस्टम वर्क। आपकी नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करती है, तो ये है इसका आंसर। द नर्वस सिस्टम टेक इंफॉर्मेशन थ्रू अवर सेंसेस, processes the information and targets reactions such as making your muscles move or causing you to feel pain। इसका भी आप स्नैपशॉट ले लें।
फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर दिस क्वेश्चन। ये आपने याद करने हैं। नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व्स इन द बॉडी। नेम ये दे आर 2 काइंड ऑफ नर्व्स इन द बॉडी। वो कौन कौन से हैं? वो हैं सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। ये हमने पढ़ा भी था, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व। फिर है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व्स का फंक्शन क्या है, वो क्या काम करती हैं? सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। और वो कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो नर्वस सिस्टम का जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रहा है? व्हेन यू स्टेप, तो देखिए व्हेन यू स्टेप ऑन अ पेन, व्हेन यू स्टेप ऑन अ पेन योर फुट ऑटोमेटिकली पुल्स अवे। Such action where you do not stop to think are known as reflex action. These are controlled by the spinal cord. ये लीजिए, ये है इसका आंसर। डन। सो नेक्स्ट, हाउ डज द आई सी थिंग्स। आपकी आँख कैसे चीज़ों को देखती है? तो ये है इसका आंसर। The pupil allows light to enter the eye and the lens focuses the picture on a screen called the retina. The optic nerves carry the message to the brain. ये इसका आंसर था। ये लीजिए, लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। 5th पार्ट है नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। आपने ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बताना है, कितने पार्ट्स हैं ब्रेन के और हर पार्ट का फंक्शन बताना है। तो ये है, आपके ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिब्रम और मिडिला। सेरिब्रम कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन लाइक थिंकिंग, फीलिंग, एक्सेट्रा। सेरिब्रम कंट्रोल द बैलेंस एंड द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। मिडिला कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन, एक्सेट्रा। उसके बाद 6th पार्ट है when you feel dizzy and faint you fall down, can you think why? It is the body's way of helping you. How is this fall going to help? आप जब आप अपने आप को हल्का महसूस करो तो उसके पीछे की वजह बतानी हमने। There are multiple reasons for reduction in blood supply resulting in feeling dizzy and faint. Our body help in a way that it distributes the present mammals supply of blood to all the visual organs like kidney, liver and brain just to keep them alive. And just because of this reduced supply of blood, brain could not perform its function and we feel dizzy and faint. ये इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर है, गौर से देख लीजिए। डन। आपने पिक्चर ले ली इसकी। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रही हूँ। 7th पार्ट है हाउ डज द नोज़ डिटेक्ट स्मेल। आपकी नोज़ कैसे सूंघती है किसी भी चीज़ को? तो ये है स्मेल केमिकल्स इन एयर डिजॉल्व ऑन द मॉइस्ट lining of the nostrils. The nerves carry a message to the brain and we can detect the smell. ओके, ये पिक्चर ले लें आप इसकी, फिर मैं आगे जाती हूँ व्यूअर्स। अब है मेरा 8 पार्ट। इफ़ यू टच अ हॉट प्लेट, अगर आप किसी गर्म प्लेट को हाथ लगाते हैं, व्हाट मेक यू टेक योर हैंड अवे, हाउ डज द मैसेज गेट टू द ब्रेन। वो क्या चीज़ होती है जो आपके हैंड को पीछे खींचती है और आप तक, आपके ब्रेन तक ये मैसेज कैसे पहुंचता है? तो इसका आंसर है ये, इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंस्ट्रक्ट द हैंड टू मूव अवे फ्रॉम हॉट प्लेट एंड द ब्रेन नर्व्स अबाउट द एक्शन। ये देख लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलते हैं, इतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।